सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू किस्ट पिक्स। प्रोजेक्टाइल के अंदर फर्दर थोड़ी सी बात करते हैं एक फैक्ट को लेके कि देखिए ध्यान से, दो प्रोजेक्टाइल हैं। दो प्रोजेक्टाइल मतलब आप ऐसा सोचे कि दो पार्टिकल है अपने पास, दो पार्टिकल को आपने फेंका, उनको इस स्पीड से फेंका कि दोनों की जो स्पीड है, दोनों की जो क्या है स्पीड, वो स्पीड क्या है सेम। मतलब पहला पार्टिकल को अगर 30 मीटर पर सेकंड से फेंका तो दूसरे पार्टिकल को भी कितनी स्पीड से फेंका है, 30 मीटर पर सेकंड से। लेकिन उनके जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट। तो किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के कॉम्बिनेशन के लिए उन दोनों की जो रेंज होगी वो रेंज क्या होगी, सेम। उसके बारे में हमें बात करनी है। तो लेट सपोज अगर पहला प्रोजेक्शन है, पहले पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन एंगल है थीटा, और दूसरे पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन एंगल है दैट इज व्हाट 90 माइनस थीटा। तो उन दोनों केस में जो हमें रेंज मिलेगी वो रेंज क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। पहला अगर आपने रखा 30 डिग्री तो दूसरा आप क्या रखोगे, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो कितना हो गया 60 डिग्री। तो एक ही पार्टिकल को अगर आप सोचे, एक पार्टिकल की टर्म में बात करें तो आप उसे 30 डिग्री पे फेंको चाहे आप उसे 60 डिग्री पे फेंको, दोनों ही केस में आपको रेंज क्या मिलेगी, सेम। या दो डिफरेंट पार्टिकल है, उनकी स्पीड सेम है और एक 30 पे जा रहा है और एक 60 पे जा रहा है, तो भी उस केस में उनकी रेंज क्या हो जाएगी, सेम। क्लियर है क्या? दो की जगह 3 4 कितना भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस थीटा और 90 माइनस थीटा को ध्यान रखना है कि थीटा पे जितनी रेंज मिलती है उतनी ही हमें कितनी मिलेगी, 90 माइनस थीटा पे भी वही रेंज मिलेगी। दूसरा अगर हम बात करें तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एंड थीटा फ्रॉम वर्टिकल। अगर थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल से ले और थीटा ही अगर हम ले ले वर्टिकल से, तो उन दोनों केस में भी जो हमें रेंज मिलेगी वो क्या मिलेगी, सेम। मतलब 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ आर रेंज अगर दे रहा है तो 45 डिग्री वर्टिकल के साथ भी आपको कितनी रेंज देगा, आर रेंज देगा। क्लियर? नेक्स्ट तो थर्ड सेगमेंट है, उसको देखें ध्यान से, इस पे कई बार सवाल आता है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री प्लस थीटा एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 माइनस थीटा। अगर हॉरिजॉन्टल से हम प्रोजेक्टाइल फेंक रहे हैं, एक तो है 45 डिग्री प्लस थीटा और एक कितना है 45 डिग्री माइनस थीटा, तो उन दोनों केस में भी जो हमें रेंज मिलेगी वो क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। तो ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है कि रेंज सेम की कंडीशन क्या क्या है। क्लियर? थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा हॉरिजॉन्टल, थीटा वर्टिकल, एंड 45 डिग्री प्लस थीटा एंड 45 डिग्री माइनस थीटा, तीनों केस में हमें जो रेंज मिलेगी वो क्या मिलेगी, सेम। अब देखें ध्यान से, अगर एक बार थीटा है और दूसरी बार क्या है 90 माइनस थीटा, तो इनसे रिलेटेड कुछ फर्दर फैक्ट्स हैं उनको भी देखते हैं। उस पर सवाल आए नहीं अभी तक नीट में, तो पॉसिबिलिटी है उस पर बेस्ड सवाल आ सकते हैं। तो देखें ध्यान से, यहाँ पे देखें क्या है कि भाई एक पार्टिकल है जिसको तो आपने फेंका है कितने पे, थीटा पे, और एक पार्टिकल है उसको कितने पे फेंका है, 90 माइनस थीटा पे। इनिशियल स्पीड दोनों पार्टिकल की क्या है, सेम। क्लियर है क्या ये बात? अगर एक थीटा पे फेंका है तो इससे जो हमें रेंज मिलेगी दैट इज व्हाट, आर, और एक को 90 माइनस थीटा पे फेंका है तो इससे भी जो हमें रेंज मिलेगी, रेंज जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी, आर। अब देखिए टाइम का फॉर्मूला पहले वाले के लिए 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g, दूसरे वाले के लिए टाइम का फॉर्मूला लिखेंगे 2u sin 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय g। तो 90 माइनस थीटा करोगे तो sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा। तो t2 इक्वल टू व्हाट, 2u cos थीटा डिवाइडेड बाय g। सेम अप्लाई होगी हाइट के अंदर कि पहले वाले केस में आपने हाइट अटेंड करी दैट इज व्हाट u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g, और सेकंड वाले के अंदर जो हाइट है दैट इज व्हाट u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। क्लियर? यहाँ पे डायग्राम भी बनाया हुआ है। पहला जो है उसमें जो एंगल है दैट इज व्हाट थीटा, और दूसरे वाले का जो एंगल है दैट इज व्हाट 90 माइनस थीटा। तो एक चीज तो कंफर्म है कि जो हमें रेंज मिलेगी आर दैट इज व्हाट सेम, रेंज हमें क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। एक सेकंड इसको सही से बना देते हैं, 90 माइनस थीटा, रेंज हमें क्या मिलेगी, सेम। लेकिन पहले वाले में हाइट मिल रही है h1, दूसरे वाले में हाइट कितनी मिल रही है, h2। पहले वाले का जो टाइम पीरियड है दैट इज व्हाट t1, दूसरे वाले का जो टाइम पीरियड है दैट इज व्हाट t2। क्लियर है क्या? पहला केस दूसरा केस समझे तो भी सेम बात है, या दो डिफरेंट पार्टिकल को समझे तो भी सेम बात है। क्लियर? अब देखें, अगर मैं दोनों की हाइट को मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों की जो मैक्सिमम हाइट अटीन हुई है उसको क्या कर दूं, मल्टीप्लाई, तो h1 इंटू h2 ये क्या बनेगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g इंटू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। क्लियर? तो देखिए ध्यान से, ये आपको रूल्स, ये जो यहाँ पे निकल के आया वो आपको सीधा याद रखना है। क्या है, h1 इंटू h2 इक्वल टू वट, r बाय 4, r यहाँ पे क्या है, रेंज, रेंज बाय 4 का होल स्क्वायर। क्लियर? दूसरे वाले में टाइम का मल्टीप्लीकेशन करा है तो टाइम t1 इंटू t2, t1 इंटू t2 तो पहले वाले में आएगा तो साइन, दूसरे वाले में क्या आएगा, कॉस। ऑटोमेटिकली यहाँ रेंज का फॉर्मूला बन रहा है, दोनों केस में रेंज का फॉर्मूला बन रहा है। एक आपको बना के भी दिखा देते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये कैसे होगा, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4, तो 4 को आप ऐसे लिखो 2 इंटू 2, यू इंटू यू क्या हो गया, यू स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, और एक जी ये बाहर आ गया। अब देखें 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये अपनी क्या है, रेंज। तो t1 इंटू t2 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 2r बाई जी। तो ये दोनों फैक्ट आप चाहे तो नीट के हिसाब से सीधे पूछे जा सकते हैं, तो आप इन्हें याद रख सकते हैं। क्लियर? चले अब प्रीवियस ईयर के सवाल देखते हैं जो कि इस कॉन्सेप्ट पे आ रखे हैं। क्या है सवाल, पढ़े ध्यान से, AIPMT 2006 में आया ये सवाल। फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन
for angle of projection of projectile is what 45 degree minus theta and 45 degree plus theta. Then horizontal range, तो और इनकी horizontal range का हमें क्या बताना है, रेशो. तो 45 डिग्री माइनस थीटा पे अगर आर रेंज अचीव हो रही है तो 45 डिग्री प्लस थीटा पे भी कितनी रेंज अचीव होगी, आर. और इनका रेशो ले लेंगे तो आर बाय आर से आर कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1:1. ये कितना हो जाएगा 1:1. तो इसका ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, बी. क्लियर है क्या ये बात. चले आगे बात करते हैं फर्दर. टू प्रोजेक्टाइल ऑफ सेम मास, मास क्या है उनका, सेम. मास क्या है भाई, सेम. मास को हम लिख देते हैं मास इक्वल टू व्हाट, सेम. क्लियर. और वेलोसिटी जो है वो भी क्या है, सेम. यू की वैल्यू भी क्या निकल के आई है भाई, सेम. थ्रोन एट एन एंगल व्हाट, एक को फेंका गया है 30 डिग्री पे और दूसरे को कितने फेंका गया है, सॉरी एक को फेंका गया है 60 डिग्री पे और दूसरे को कितना फेंका गया है 30 डिग्री पे. तो ये तो अपना हो गया फर्स्ट पार्टिकल और ये अपना क्या हो गया, सेकंड पार्टिकल. देन विच ऑफ द, इनके अंदर बताना है कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज सेम है 30 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल. देन विच ऑफ द रिमेन सेम, मतलब क्या स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है वो बताना है इन दोनों के लिए. तो देखिए ध्यान से, ये एंगल को अगर मैं ले लूं थीटा, 30 डिग्री को क्या ले लूं, थीटा, तो ये कितना एंगल है 90 माइनस 30 डिग्री, 90 माइनस 30 डिग्री. तो ये कितना हो गया भाई 90 माइनस वॉट, थीटा. अगर ये थीटा ले लिया तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा. और एक चीज हमें अच्छे से पता है कि दो प्रोजेक्टाइल है, अगर एक थीटा पे फेंका गया और दूसरा 90 माइनस थीटा पे फेंका जाए तो दोनों की जो हमें रेंज मिलती है वो रेंज क्या मिलती है, सेम. तो उनकी प्रोजेक्टाइल की जो रेंज होगी वो क्या होगी, सेम. रेंज क्या होगी दोनों की, सेम. क्लियर है क्या ये बात. तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है. क्लियर. चले अब एक चीज आप इसमें और ध्यान रख सकते हैं, ये टर्म कि h1 इंटू H2, उन दोनों की जो हाइट अचीव होगी उनका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, उन दोनों के जो टाइम पीरियड डिफरेंट डिफरेंट होंगे उनका या टाइम ऑफ फ्लाइट जो होंगे उनका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा. क्लियर है क्या बात. इस पर अभी तक सवाल नहीं आया तो पॉसिबिलिटी इस पर सवाल आ जाए. क्लियर.